नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल ठकरार और द आर्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के इस थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट 3 समझने में आसानी होगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब के पास, इनफैक्ट हर इंसान के पास ह्यूमन रिलेशंस का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी जमाखोर आदत की वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते, या तो हम इस बात से ही बेखबर है कि हमारे पास ऐसा कोई खजाना भी है। अपना ये खजाना दूसरों को भी बांटो तो आपके पब्लिक रिलेशंस तेज़ी से अच्छे होंगे। इसमें आपको कुछ गंवाना नहीं है। आपका खजाना ख़त्म हो जाएगा ऐसा डर भी मत रखो, क्योंकि खजाना शब्द ही ऐसा है जो बड़ी मात्रा की ओर निर्देश करता है, और इतनी बड़ी मात्रा ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं होती। उल्टा ये तो एक बीज की तरह है, आप इसे जितना बांटोगे उससे कई गुना ज़्यादा पाओगे। लेकिन ऐसा करने में भी सौदाबाजी मत करो। इस खजाने को दूसरों के लिए यूज़ करो, लेकिन उसके बदले में आपको जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं उसकी चिंता भी मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है और मरे हुए इंसान को तो मिलेगा भी क्या। ऐसा गलती से भी मत मान लेना कि कोई इंसान सक्सेसफुल और फेमस हो चुका है तो उसे सेल्फ स्टीम की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ह्यूमिलिटी और गुड मैनर्स अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने की भूख का ही एक भाग है। ह्यूमिलिटी और गुड मैनर्स के थ्रू हम ये साबित करते हैं कि हम सामने वाले इंसान की वैल्यू करते हैं और लोग हमारी इम्पोर्टेंस को समझे और एक्सेप्ट करें। यही तो हम चाहते हैं। वास्तव में हमें ये तय करने के लिए दूसरों की ज़रूरत है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बारे में दूसरों के कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। कोई नहीं चाहता कि दूसरे उनके बारे में ये सोचे कि वो महत्वहीन हो। एक बार दो भाइयों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बात पुलिस तक जा पहुंची, और जब पुलिस के द्वारा दोनों भाइयों को लड़ाई का कारण पूछा गया तो पता चला कि वो दोनों भाई अपनी पुरानी अलमारी से मिली एक छोटी सी सोने की अंगूठी के लिए लड़ रहे थे। ह्यूमन रिलेशंस में छोटी सी दिखने वाली बात कितने बड़े रिजल्ट लाकर रख देती है, वो इससे साफ दिखाई देता है। सामने वाला इंसान के लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं, इस बात का एहसास छोटी सी दिखने वाली बातों को भी बार बार कहने से होता है। याद रखिए कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। आपके द्वारा कही गई एक छोटी सी बात का भी बड़ा असर हो सकता है। दूसरों के अस्तित्व को एक्सेप्ट करो। एक देश की सरकार दूसरे देशों की सरकार से रिलेशंस में एक्सेप्टेंस और बिलीफ को इम्पोर्टेंस देती है। हम भी अपने आसपास के लोगों से, यानी कि दूसरों के साथ के रिलेशंस में इससे सीख ले सकते हैं। कई जगहों पर ये पाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के साथ के रिलेशंस अच्छे नहीं होते। इसके 7 रीज़न है। पहला, कि उनके अच्छे आइडियाज़ के लिए उनकी तारीफ़ न करना। दूसरा, कि उनकी कंप्लेंट्स को टाल देना। तीसरा, उन्हें ठीक से प्रोत्साहित न करना। और चौथा, दूसरों के सामने उन्हें डांटना। पांचवा, उनकी राय न लेना। छठा, उनकी सिद्धियों के लिए उनकी तारीफ़ न करना। और आखिरी,
7वां, एक तरफी बर्ताव। इन सारी बातों का मतलब एम्प्लॉय को महत्वहीन समझना है। हम किसी को इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये बात उनके सामने प्रूव करने के 4 तरीके हैं। 1, दूसरों को हमेशा इम्पोर्टेंट समझो। सबसे पहली और आसान बात, ये याद रखो कि दुनिया में सब इम्पोर्टेंट है। आप बस इतना कर लगे तो आपके रिलेशंस अपने आप अच्छे हो जाएंगे, आपका व्यवहार सरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के सामने तो ये बताते हैं कि आप उनको इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन आप सिर्फ मन में उन्हें अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, तो सामने वाला इंसान आपके सामने कभी इम्पोर्टेंस का अनुभव नहीं कर पाएगा। दूसरा, सबके ऊपर ध्यान दो। दुनिया में हमें जो इम्पोर्टेंट लगे वही हम ध्यान दे पाते हैं। वास्तव में अपनी आसपास की दुनिया का बहुत छोटा अंश हम देख रहे होते हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट लगा वही हम देख पाते हैं। एक ही रास्ते पे चलने वाले 5 लोगों को अपनी चाहना के अनुसार अलग अलग 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसलिए जब कोई इंसान आपके ऊपर ध्यान देता है तब वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। वो आपसे कहता है कि आप इम्पोर्टेंट हो, और इस तरह से वो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। आप अच्छी फ्रेंडशिप और सपोर्ट से और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी ग्रुप के साथ व्यवहार कर रहे हो तो सब मेंबर्स के साथ एक समान ध्यान दो। तीसरा, किसी के साथ कंपटीशन मत करो। दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ानी है, इसलिए पब्लिक रिलेशंस में थोड़ी डिसिप्लिन ज़रूरी है। आधार की बात यह है कि हम और बाकी सब इंसान, हम सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने की मांग है। जब कोई हमें अपनी सफलता की बात कहे तो हम उससे भी बड़ी किसी सफलता का विचार करने लगते हैं। जब कोई हमें अच्छी सी कहानी सुना दे तब हम उससे भी अच्छी किसी कहानी की कल्पना करने लगते हैं। रियल में अपनी इम्पोर्टेंस से दूसरों को आकर्षित करने के प्रयासों में हम उसी को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। इसमें से बाहर निकालने का एक आसान रास्ता है। दूसरों पर अच्छा प्रभाव दिखाने के लिए ऐसा बर्ताव करो कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगने लगे कि आप उनसे प्रभावित हुए हैं। ऐसा समझते ही वो दूसरे इंसानों में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझने लगेगा। और अगर आप उसकी कंपटीशन करते हो तो वो आपको इंटेलिजेंट, स्मार्ट या इम्पोर्टेंट समझने के बजाय सबसे ज़्यादा मूर्ख इंसान समझेगा। चौथा, दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। हम जब दूसरों को उनकी गलती दिखाकर सुधारने का प्रयास करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि इससे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने का एक तरीका है। शांत मन से खुद ही सोचो कि वो सही था या नहीं, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला था या नहीं। अगर सामने वाले इंसान के ईगो के सिवाय और कुछ ना हो तो क्यों ऐसी छोटी मोटी लड़ाई जीतने की चाह रखते हो? इसके द्वारा अपनी जो नेगेटिव इम्प्रेशन आप लगाते हो वो आपकी छोटी सी ईगो की जीत से कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अब से शेयरचैट ऐप पर भी मैं आ चुका हूँ। शेयरचैट पर केवल ठकरार चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप हर हफ्ते आने वाले YouTube के मोटिवेशनल वीडियोस दे सकते हैं और साथ ही साथ आपको हर रोज़ एक दिल खुश कर देने वाला मोटिवेशनल सुविचार भी मिलेगा। शेयरचैट चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले हफ्ते, यानी द आर्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के 4th पार्ट में। धन्यवाद।